नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, हम यूं ही क्यों कोई स्टॉक नहीं बताते, बल्कि पूरी रिसर्च अनुसंधान और पूरा संतुष्ट होने के उपरांत आपको स्टॉक बताते। के पीछे हमारा नजरिया ये रहता है कि आपको, यदि आप इन्वेस्टर हैं तो आपको किसी प्रकार का नुकसान का सामना ना करना पड़े, बल्कि आप यदि सही तरीके से निवेश करेंगे तो आपको प्रॉफिट होने की फुली गुंजाइश रहती है। आज जो हम मैं बताने जा रहा हूँ, और 5 साल में 12,871% रिटर्न दे देगा। जिसने 1 लाख लगाए, 1,28,00,000 उसके बन गए होंगे। मैक्सिमम रिटर्न इसका 1715 है। तो 2020 में ये 15 रुपये 10 रुपये चला करता था। ये 10 जुलाई 2020 को 4 रुपये में आ गया था। पहले ये 100 रुपये तक भी था, काफ़ी ऊपर भी पहुंचा था, लेकिन फिर ये आ गया था 4 रुपये के आसपास। 4 रुपये से चल के इसने यहाँ से 12,043% रिटर्न दिया है। मोस्टली रिटर्न आया है कोरोना के 2020 में जिनने खरीदा होगा उसको मिला। 2021 में भी जिसने खरीदा होगा, 15 जनवरी सितंबर 2021 में भी जिसने खरीदा होगा उसको मोस्टली रिटर्न मिला होगा, अगर रखा होगा तो। क्योंकि सितंबर 2021 से बन रहा है 1448%। 164 रुपये में 7 मार्च 2024 में 164 रुपये था। 7 मार्च 2024 को जब इस डिवाइडेशन की इसकी खबर आई थी कि ये स्प्लिट हो रहा है, तब भी जिसने खरीदा होगा उसको 235% रिटर्न मिला होगा। 52 वीक का आई 560 रुपये, उसी के आसपास चल रहा है। 52 वीक का लो 146 रुपये है। पी का रेशो बहुत ज़्यादा है, 129। लेकिन मैं वर्तमान मार्केट को देखते हुए मुझे लगता है कि ये स्टॉक 1,000 रुपये तक तो जाएगा ही जाएगा। ये रुकने वाला नहीं है, ये आप समझ लीजिए। इसका डिवाइडेशन होने से 10 रुपये की फेल वैल्यू से 1 रुपये हो गया। रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी बहुत बढ़िया है, 19% की। 19% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। P 78 के मल्टीपल में। बुक वैल्यू 39 की है पीस की। मार्केट कैप 14,493 करोड़ का। इस स्टॉक को बताने के पीछे ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स सारी कंपनियां दौड़ लगा रही हैं। आज अगर आप देखेंगे कि सिनेरो में, देखिए आप, सारी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां दौड़ लगा रही है। HP इलेक्ट्रिक दौड़ा है, बंडर इलेक्ट्रॉनिक दौड़ा है 6%। तो इससे ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों में अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। और ये भी एक बहुत बड़ी PGEL इसका संक्षेप में है, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। ये फ्लैगशिप कंपनी है PG ग्रुप की। 1977 में इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बनाने वाली कंपनी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ईयर टू ईयर ग्रोथ 107% है। एम्प्लॉय 3,800 काम कर रहे हैं। 181% की ग्रोथ है प्रोडक्ट बिजनेस में। वॉशिंग मशीन, रूम एयर कंडीशनर और कूलर शामिल हैं। और 8 इकाइयाँ हैं मैन्युफैक्चरिंग की, स्टेट ऑफ आर्ट इकाइयाँ। 2,200 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 2024 का रेवेन्यू है, जो पिछले साल 2023 में 2,148 करोड़ था। लगभग 750 करोड़ रेवेन्यू ईयर टू ईयर बढ़ा है। कंपनी विशेषता यह है कि ये ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर है, ODM, और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, खुद के बनाती है इक्विपमेंट। और क्लाइंट्स की बड़ी श्रृंखला है इनके पास। एंड टू एंड सॉल्यूशन में ये प्रोडक्ट में एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, LED, टेलीविज़न, एयर कूलर और भी कई चीज़ें बनाती है, जिनकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी। इसलिए ये रिलायबल कंपनी है और रिलायबल स्टॉक है, जिसने 4 रुपये से 4 साल में 12,000% रिटर्न दे दिया। उस स्टॉक के बारे में, ये कूलर, वॉशिंग मशीन आप देख सकते हैं, ना कहा जाए उतना कम होगा। तो एक रिलायबल स्टॉक में आप निवेश करेंगे, जितना गिरावट में मिले आप इसको लेते चलिए, 10-10 इकट्ठा करते चलिए।
पिछले क्वार्टर में 1320 करोड़ की इनकम आई है अकेले एक क्वार्टर की, जो ईयर टू ईयर 94% बढ़ी है। नेट प्रॉफिट आया है एक 83 करोड़ का, जो ईयर टू ईयर 147% बढ़ा है। ईपीएस 3 रुपये 16 पैसे, जो ईयर टू ईयर 115%। नेट प्रॉफिट 6.34, जो ईयर टू ईयर 27%। तो दोस्तों ये आंकड़े साधारण नहीं हैं। यदि आप देखेंगे तो 2013 से लेकर 2024 तक कंपनी कंटिन्यू रूप से अपनी आय बढ़ाने में सक्षम है। एकदम लो डेप्ट कंपनी है, लगभग नाम मात्र का डेप्ट बकाया है इस पर। और यदि आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो अभी भी 53.56% हिस्सा प्रमोटर के पास है। FII 11.7%, DII 9.89%, पब्लिक 25.22, 0.26 अदर्स। सारे लोगों को लग रहा है कि ये स्टॉक बहुत पैसा दे के जाएगा। FII और FPI ने इंक्रीज कर लिया जून में 11.2 से 11.07। म्यूचुअल फंड ने थोड़ा कम किया है 3.98 से 3.56, लेकिन नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड की संख्या 7 से 8 हो गई है। एक शानदार स्टॉक है, पूरी रिसर्च में सारे पैमाने इसके फिट हो रहे हैं। और इंजेक्शन मोल्ड, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग बनाती है कंपनी, कैटरिंग करती है। 50 से ज़्यादा लीडिंग इंडियन और ग्लोबल ब्रांड हैं कंपनी के, और कंपनी के बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये बात अब अवश्य है कि इनने 3 साल में 12% अपना हिस्सा घटाया प्रमोटर ने, तो ये अलग बात है। और आज बाजार के हिसाब से ये स्टॉक बहुत बढ़िया प्रतीत हो रहा है। एक क्वार्टर की इनकम इतनी बढ़िया है, तो मैं समझता हूँ इस स्टॉक में पोजिशनल व्यू लेना चाहिए। लंबे अवधि के लिए सोचना चाहिए। छोटी अवधि के लिए अगर आप इसको सोचेंगे तो वो प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वैल्यू तो और ज़्यादा अनलॉक होगी। अभी ये आप देखते रहेंगे, ये बढ़ते चला जाएगा। अभी लगभग 5,500 रुपये के आसपास 10 रुपये फेस वैल्यू चल रहा है। हो सकता है ये 10,000 तक भी पहुंच जाए, 4 रुपये। तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। 551 को 1,000 होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो एक बेहतरीन स्टॉक पे आप रिसर्च करिए। हमारी रिसर्च में तो ये बढ़िया साबित हो रहा है। जो हमने हमेशा से बताया, 108 रुपये से बताते चलाए आ रहे हैं अपने चैनल में। जो मल्टीबैगर बनेगा कहते जा रहे हैं, उसका नाम है कल्याण ज्वेलर्स। भारत की एक जानी मानी कंपनी, जिसका ऐड आदरणीय अमिताभ बच्चन जी करते हैं। कल्याण ज्वेलर्स को मैंने बहुत पहले बतलाया था, 8 मंथ पहले। तो आप इससे समझ जाइए कि ये हर 1 साल में दुगना कर रहा है पैसे को। कल्याण ज्वेलर एक नामी ग्रामी कंपनी, जिसको सभी लोग जानते हैं। अगर आप सोने आभूषण वाले बनाने वाली कोई कंपनी चुनना चाहते हैं तो इससे बेहतरीन कोई कंपनी नहीं है कल्याण ज्वेलर्स से। क्योंकि 1 साल में 169%, 5 साल में 701%, और 5 साल ही हुए लिस्टिंग के, 4 साल हुए अभी। 4 साल में 701%, 6 महीने में 57%, 1 महीने में 13%, और आज भागा है 10%। बानबीक का ही 633 रुपये, बानबीक का लो 202 रुपये, 98 के पीई में है। लेकिन 21.19% FII, 11.75% DII म्यूचुअल फंड, मात्र 0.01%, 6.46% शेयर पब्लिक के पास है, 6.46%। म्यूचुअल फंड ने इंक्रीज किया हिस्सा 9.58 से 987। प्रमोटर ने थोड़ा सा घटाया 60.63 से 60.59। FII ने इंक्रीज किया 21.10 से 21.19। जब FII, DII, म्यूचुअल फंड जैसे बड़े स्टेक होल्डर इसमें अपना शेयर
बढ़ा रहे हैं, अपना हिस्सा बढ़ा रहे हैं, तो हमारे जैसे एक साधारण इन्वेस्टर को जब भी गिरे मार्केट में ये दिखता है तो हमें ले लेना चाहिए, 10-10, 20-20 करके इकट्ठा करना चाहिए। कल्याण ज्वेलर्स एक नामी गिरामी कंपनी है जो आभूषण बनाने का काम करती है, विश्व लेवल पर व्यापार है जिसका, और जिसकी 5 साल से 176% की प्रॉफिट ग्रोथ है। CAGR 122 डे से 96 डे हो गए हैं। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत बढ़िया 15% की, कैपिटल एम्प्लॉयड 14% का, फेस वैल्यू 10 रुपये का, स्टॉक बड़ा होगा तो फिर स्प्लिट भी हो सकता है। 634 रुपये का हाई, मार्केट का कैप 61,051, मिड कैप सेगमेंट की कंपनी, करेंट प्राइस 596 रुपये। रिजल्ट की बात करें तो रेवेन्यू 5540 करोड़, जबरदस्त रेवेन्यू है 5540 करोड़, 26% की वृद्धि ईयर टू ईयर। नेट इनकम शुद्ध लाभ 177 करोड़ का, 24% ईयर टू ईयर ज्यादा। डायल्यूटेड EPS 1.72, 22.86% ज्यादा। नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ 3.21 से 2.43। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में इसको वॉल्यूम जंप एट कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड का, और इकोनॉमिक टाइम्स में कल्याण ज्वेलर्स इंडिया स्मॉल कैप मल्टी बैगर कहा गया है। तो वो दिख ही रहा है दोस्तों, आप खुद इसका जो है प्रमाण देख लीजिए। 4 साल में 700%, इसमें ज़्यादा व्याख्या करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, एक तरफा रिटर्न देने वाला। आप हमारे चैनल में आइए, और विस्तृत जानकारी चाहिए तो 8 महीने पुराना वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें लिखा रिटर्न से निवेशकों को कल्याण हो सकता है और कल्याण हुआ है। दोस्तों हम जो भी चैनल में बता रहे हैं वो स्टॉक परफॉर्म करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने बता दिया और कुछ भी और स्टॉक परफॉर्म ना करे। साक्ष्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप खुद आके देख लीजिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। हमने बताया उसके बाद की इंडस्ट्री ऊपर ही गया। मॉर्फिन लैब बताया था, कोई संभावना किसी ने नहीं व्यक्त की थी, वो मॉर्फिन लैब 60 रुपये 70 रुपये गया। आशापुरी गोल्ड माइन ऑनमेंट कंटिन्यू सर्किट पे है। पालको मेटल बताया कंटिन्यू दौड़ा। सिमरन फार्म कंटिन्यू दौड़ा, नाइल सर्किट में चल रहा है। ASEAN बात बढ़िया चल रहा है। BL कश्यप ऊपर चला गया, किटेक्स गारमेंट ऊपर चला गया। क्रिएस्ट वेंचर ने बताया उसी दूसरे दिन सर्किट मारा। हरवाना इंडस्ट्री बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। आप चैनल में आइए और लाइक और सब्सक्राइब करिए। हमने जनहित के लिए चैनल बनाया है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जो नए इन्वेस्टर हैं, जो नए ट्रेडर हैं, जिनको सटीक जानकारी चाहिए, वो हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें। धन्यवाद।